हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग ये तय रहता है कि हर एक ऑल्टरनेट ईयर तो आएगा ही आएगा, और अगर नहीं भी आता है तो इससे जुड़ा हुआ एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और फिर हम ये जानेंगे कंटिन्यू क्या होता है। क्वेश्चन ये कि ब्रेक और कंटिन्यू को एक साथ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों कुछ हद तक बिल्कुल सिमिलर वर्क को परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसीलिए ब्रेक और कंटिन्यू एक ऐसा टॉपिक है जो हम साथ में पढ़ते हैं। ब्रेक क्या करता है और कंटिन्यू क्या करता है, इस पर वर्सेस भी आता है। वर्सेस मतलब कि ब्रेक में और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, ये भी एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन होता है जो यूजुअली पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट की बात करें कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, तो इसका डेफिनेशन ये होगा। ब्रेक का अगर आप हिंदी में मतलब देखिए तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो ब्रेक का मतलब जब है तोड़ना, इसका मतलब ये हुआ कि किसको तोड़ेगा ये। ठीक है, ये तोड़ता है लूप के एग्जीक्यूशन को, यानी कि जहां कहीं भी आपको लूप मिलेगा, जैसे ही उस लूप के अंदर कहीं भी ब्रेक स्टेटमेंट एक बार एनकाउंटर हो जाएगा, वो लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो किस लिए यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, अगर इसका डेफिनेशन लिखे तो कि ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, यानी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, इज यूज्ड टू टर्मिनेट, यानी क्या करने के लिए? टर्मिनेट करने के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप। किस चीज का? एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप, यानी किसी लूप के एग्जीक्यूशन को अगर ब्रेक करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब आप मेरे से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर लूप में तो ऑटोमेटिकली कंडीशन दिया होता है, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, जब वो कंडीशन अपने आप, मतलब जब एक लिमिट के बाद, ऑब्वियस सी बात है, जब एक लूप चलता है तो उसका जो कंडीशन होता है वो फॉल्स होता है, उस समय तो लूप खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है। फिर इस ब्रेक की क्या जरूरत है? तो देखिए वो क्या होता है कि जब वो कंडीशन फॉल्स होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त जो है क्या होगा, आपका लूप टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर आप इन बिटवीन, यानी बीच में ही चाहते हैं, कोई भी वजह हो, किसी बीच में आप चाहते हैं कि किसी वजह से, पर्टिकुलर वजह से बीच में ही आप लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो जहां कहीं भी आप लूप को टर्मिनेट करना चाहेंगे, उसके लिए जो हम यूज करते हैं, वी यूज विच स्टेटमेंट? फॉर दैट वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट। तो यही है कि ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप, राइट। अब इसमें क्या होता है, अगर सिंटैक्स की बात करें इसके ना, तो कुछ नहीं करना होता है, बस आपको एज इट इज ऐसे ही लिख देना होता है। मतलब कोई एक लूप की बॉडी बना लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं व्हाइल लूप के साथ ही लगा रहा हूं। अब जरूरी नहीं है कि मैं अगर व्हाइल लूप के साथ लगा रहा हूं तो आप भी व्हाइल लूप के साथ लगाएंगे, आप फॉर लूप के साथ भी लगा लीजिए। तो व्हाइल और ब्रैकेट में मान लीजिए कोई भी कंडीशन, ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो लिखिए, और जहां कहीं भी ब्रेक एनकाउंटर हो जाएगा वहां लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज द सिंटैक्स टू यूज विच स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये हो गया हमारे ब्रेक स्टेटमेंट का एक तरह से डेफिनेशन। याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी कभी प्रोग्राम, मतलब जब भी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, या कोई भी टॉपिक पूछे, तो उस टॉपिक का आपको डेफिनेशन लिखना होता है, उसका सिंटैक्स और उसका एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल के अगर आप कुछ करते हैं, इसका मतलब ये हुआ, मतलब सिंटैक्स और एग्जाम्पल के, तो आप ये जान लीजिए कि आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो एक एग्जांपल की अगर हम बात करें ब्रेक स्टेटमेंट की, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है? हेडर फाइल हैश इंक्लूड std io.h, है ना, studio.h बेसिकली बच्चे इसको पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है हैश इंक्लूड conio.h, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। बस एक एग्जांपल प्रोग्राम आपको लिखना होता है हमेशा, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं इंट मेन। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, कोई ज्यादा बड़ा प्रोग्राम में नहीं लिख रहा, ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप एक छोटा सा क्या कर देते हैं, प्रोग्राम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ इंटीजर टाइप एक आई लेते हैं, यहाँ लूप, और आई कितने पे सेट कर देते हैं? 1 पे। यहाँ पे लूप लगाते हैं क्या? व्हाइल जब तक कि i इज लेस देन इक्वल टू क्या है? 10 है, तब तक हम क्या करते हैं? printf /n %d, और किसकी वैल्यू को? i की वैल्यू को प्रिंट करते रहते हैं। और यहां पे चेक कर लेते हैं कि अगर i जो है वो क्या है? इक्वल टू 5 है, तो हम यहां क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब इस लूप को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो यहां i++ कर सकते हैं, i++, ठीक है। और यहां पे गेट ch कर लेते हैं ताकि स्क्रीन क्या हो जाए? होल्ड हो जाए, ताकि आपको आउटपुट दिख जाए। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जो आपको ये बताएगा कि ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है। तो हमने एक, देखिए, डेफिनेशन लिख लिया, हमने इसका सिंटैक्स लिख लिया, हमने इसका एक एग्जांपल लिख लिया।
इसको समझने की बात है। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसके ड्राइगन को समझे तो समझिए क्या होगा, आई में कितना स्टोर किया हमने शुरू में, 1 स्टोर किया, ठीक है। अब क्या है, आई 10 से छोटा है, जी बिल्कुल। तो अगर हम ये बात करें, ध्यान समझिएगा इस चीज को कि आई इक्वल टू अगर हमने 1 सेट किया तो आई हो गया 1, और ये जा रहा है 10 तक, और कितने से बढ़ते हुए, एक एक से बढ़ते हुए, क्योंकि आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई एक से बढ़े। तो आई मतलब 1 से स्टार्ट होके, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, इट विल गो टिल 10, और ये क्या होते रहेगा, एक से इंक्रीज होते रहेगा, यानी कि एक से स्टार्ट होके 10 तक जा रहा है, एक से बढ़ते हुए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 1 से लेकर 10 तक जाएगा ये लूप, अगर हम यूजुअली ऐसे रन करें तो। अब ये तो पता चल गया कि ये 1 से लेकर 10 तक जाएगा, लेकिन अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करें तो हम चाहें तो उसके बीच में कोई भी एक कंडीशन दे देंगे, और जिस कंडीशन को हम देंगे उस कंडीशन को पहुंचते ही ये लूप क्या कर देगा, खुद को मतलब ये लूप को टर्मिनेट कर देगा। कौन सा स्टेटमेंट, ब्रेक। देखिए आई 1 है, ठीक है, तो 1 इज लेस देन 10 है, बिल्कुल सही बात है। अपने स्कोप के अंदर आएगा, आई को प्रिंट कर देगा, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर आपका आउटपुट स्क्रीन, मान लीजिए मैं आउटपुट स्क्रीन कहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, दिस इज माय आउटपुट स्क्रीन, तो आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब चेक करते हैं आई 5 है, नहीं भैया आई तो 5 नहीं, आई तो 1 है, तो आई को 1 से बढ़ा दो। देखो अगर ये सही रहता तो ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता, क्योंकि ये सही नहीं है इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर नहीं होगा। आई 1 से बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये लूप है तो फिर से ऊपर जाएगा। 2 की वैल्यू 10 से छोटी है, बिल्कुल है, आई को प्रिंट कर दो, कर दिया। आई जो है वो 5 के बराबर है, 2 जो है 5 के बराबर है, नहीं है, आई को बढ़ा दो, 3 हो गया, फिर से ये ऊपर गया, 3 10 से छोटा है, बिल्कुल है, आई को प्रिंट कर दो, कर दिया। आई 5 है, नहीं है, तो ब्रेक होगा, नहीं होगा, आई को बढ़ा दो, 4 है, फिर यहां से ऊपर गया, 4 इज लेस देन 10, यस बिल्कुल सही बात है, आई को प्रिंट कर दो, 4 को प्रिंट कर दिया। आई 5 है, नहीं है, तो ब्रेक होगा, नहीं होगा, सिर्फ आई को बढ़ा दो, आई कितना हो गया, 5 हो गया, यहां से ऊपर गया, 5 10 से छोटा है, क्योंकि आई में भी 5 है, 5 10 से छोटा है, जी बिल्कुल है, क्या करो, आई को प्रिंट कर दो, तो किसको प्रिंट कर देगा, 5 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 5 है, हाँ जी बिल्कुल, आई की वैल्यू 5 है। तो अगर आई की वैल्यू 5 है तो ब्रेक, मतलब इस पूरे पूरे लूप को टर्मिनेट कर दो। जैसे ये पूरा लूप टर्मिनेट होगा, आगे बढ़ेगा, स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, गेट्स केस का मतलब होता है कैरेक्टर आपसे इनपुट लिया जाएगा, तब तक आपको ये आउटपुट शो कर देगा। यानी कि देखिए 1 to 5 तक प्रिंट आउट हुआ, 1 to 5 प्रिंट होने के बाद क्या कर दिया, ब्रेक स्टेटमेंट ने पूरे के पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर दिया। तो जहां कहीं भी कंडीशन सही रहने पे ब्रेक आएगा, वो उस लूप को उसी वक्त टर्मिनेट कर देता है। दैट इज ऑल अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक अगर आप समझ गए तो कॉन्टिन्यू आपके लिए कुछ नहीं है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ब्रेक स्टेटमेंट के डेफिनेशन से। चलिए मुझे बोर्ड को पहले रब करने दीजिए, फिर मैं आपको कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट भी इसी में बता देता हूं। तो ब्रेक और कॉन्टिन्यू दोनों लगभग बिल्कुल सेम होते हैं। अगर हम बात करें किसकी स्टेटमेंट की, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की, तो इसका डेफिनेशन देखिए, इसका क्या यूज होता है। तो इसके डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है किस लिए, तो टू टर्मिनेट, ध्यान से पढ़िएगा, टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, यानी कि लूप के एग्जीक्यूशन को क्या करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक इंस्टेंस, सिर्फ उसी इंस्टेंस के लिए, ओनली फॉर अ गिवन स्पेसिफिक इंस्टेंस, यानी किसी खास दिए गए इंस्टेंस के लिए लूप को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, सिर्फ उसी चीज के लिए, ठीक है। एंड फॉर ऑल अदर इंस्टेंसेस, बाकी दूसरे इंस्टेंसेस के लिए लूप कीप्स ऑन गोइंग, लूप कीप्स ऑन गोइंग, यानी लूप जो है वो क्या होता है, चलते ही रहता है। मतलब सिर्फ किसी पार्टिकुलर कंडीशन के लिए आप लूप के नेक्स्ट पार्ट को ओमिट करते हैं, लूप के नेक्स्ट पार्ट को छोड़ देते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होने देते हैं, बाकी के लिए आप क्या करते हैं, चलने देते हैं। जबकि ब्रेक क्या करता है, पूरा लूप टर्मिनेट कर देता है। एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। अब इसका अगर हम सिंटैक्स देखना चाहें तो चलिए सिंटैक्स भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो हम यहाँ व्हाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे, जो भी कंडीशन हम देना चाहते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट देंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बस कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू, बस दैट्स इट। अब इसका भी एग्जांपल देंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि भैया एग्जांपल कैसे होगा। तो एग्जांपल देते हैं इसका। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, फिर हैश इंक्लूड conio.h,
ठीक है, ये सारे हेडर फाइल्स आपको पता है, अब तो आप इतना जानते ही ये सब किस लिए यूज होते हैं। फिर यहाँ पे इंट में, अच्छा देखिए जैसे लगता है ब्रेक वाले में, ठीक इसके पहले जो ब्रेक लिखा था उसमें मैंने रिटर्न 0 लिखना छोड़ दिया था, उस प्रोग्राम में आप रिटर्न 0 मेंशन कर लेंगे, मेरे को भी याद आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इंट में देते हैं ना, तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखना जरूरी है। तो ठीक इसके पहले जो अभी मैंने मिटाया बोर्ड, जिसमें मैंने यहाँ लास्ट में जो है वो गेट सीएस के बाद सीधे बंद कर दिया था प्रोग्राम ने, उस पर रिटर्न 0 कर लीजिएगा वरना वो एरर देगा। वैसे मैं प्रैक्टिकली इसीलिए अब समझा भी देता हूँ। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक आई लेते हैं, इंटीजर टाइप का आई लेते हैं, उसको 1 पे सेट कर देते हैं, मतलब एक आई लिया भी और उसको 1 पे भी सेट कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, जब तक कि आई इज लेस देन इक्वल टू क्या है, मान लीजिए मैं कहता हूँ 10, सेम रहने देता हूँ, कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से कि इफ यहाँ पे कंडीशन, देखिए लिखने का तरीका आपका अपना अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ कहता हूँ इफ आई इक्वल टू 5, मैं यहाँ क्या करता हूँ कंटिन्यू कर देता हूँ, लेकिन यहाँ कंटिन्यू कर दूंगा तो ये लूप नहीं चलेगा। लूप को चलाने के लिए मुझे इस कंटिन्यू को ऐसी जगह रखना पड़ेगा। ये आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सोच रहा हूँ उसको, फिर आपको बताता हूँ। तो प्रोग्राम को समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने जो आई को 1 पे सेट किया, देखिए डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ब्रेक वाला मैंने जो प्रोग्राम बताया उसके रिस्पेक्ट में मैं ये समझा देना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ आई को 0 पे सेट नहीं करके 1 पे करूंगा, और लूप के अंदर आते ही मैं आई को प्लस प्लस कर दूंगा, यानी आई को 1 से बढ़ा दूंगा, और यहां चेक कर लूंगा कि अगर आई की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैं यहां लिखता हूं क्या, कॉन्टिन्यू, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर दे रहा हूं किसको, printf/n%d, किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू को, एंड दैट्स इट। यहाँ पे गेट सीएस स्क्रीन होल्ड, और ठीक इसके पहले वही जो ब्रेक का प्रोग्राम मैंने बताया उसमें मैंने रिटर्न 0 शायद मैं भूल गया था, तो रिटर्न 0 यहाँ पे जैसे लग रहा है वैसे ही वहां पे भी आप लगा लेंगे, एंड द प्रोग्राम क्लोजेस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंटीन्यूअस स्टेटमेंट। क्या डिफरेंस आया दोनों में, क्या डिफरेंस आया दोनों में, ये डिफरेंस आया, ध्यान देखिएगा। आई को आपने 0 पे सेट किया है, चलिए जी कर लिया 0 पे सेट, लेस देन 10 है जी, बिल्कुल है, 1 से बढ़ा लीजिए, घुसते ही 1 से बढ़ गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसा आपने बिल्कुल पुराना प्रोग्राम लिखा है बिल्कुल वैसा ही यहाँ लिखिएगा, नहीं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप आई को 1 से बढ़ाएंगे, एंट्री करते ही 1 से बढ़ गया, आई 5 है, नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं होगा, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू को। तो अगर आउटपुट स्क्रीन मान लीजिए मेरा यही था, यहाँ पे मैं अपने आउटपुट स्क्रीन को दिखा रहा हूँ आपको, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद यहां से लूप है तो सीधे ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 10 से छोटी है, 1 10 से छोटा है, हाँ जी है, बढ़ा दीजिए 1 से, बढ़ा दिया, 5 के बराबर है, नहीं है, प्रिंट कर दीजिए आई की वैल्यू, प्रिंट कर दिया, फिर से ऊपर गया, आई लेस देन 10 है, बिल्कुल है, आई की वैल्यू को बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया, 5 है, नहीं है, प्रिंट कर दीजिए आई की वैल्यू को, प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर गया, लेस देन 10 है जी, बिल्कुल आई की वैल्यू लेस देन 10 है, 1 से बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया, 5 है, नहीं है, तो प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दिया, ठीक है, फिर ऊपर गया, लेस देन 10 है, 4 इज लेस देन 10 है, बिल्कुल है, 1 से बढ़ा दीजिए, 5 है, ठीक है, आई 5 है, हाँ आई 5 है, आई इज दिस टाइम 5। तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इस इंस्टेंस के लिए जब आई 5 है, लूप के अगले सेक्शन को मत एग्जीक्यूट कीजिए, यहीं से दोबारा लूप को फिर से वापस भेज दीजिए। दिस इज द ओनली थिंग। जैसे ही आई 5 होगा, कंटिन्यू का मतलब होता है लूप के नीचे वाले पार्ट को यहां अब एग्जीक्यूट नहीं करना है, यहीं से आपको दोबारा शुरू कर देना है। तो फिर से यहां चेक करेगा, आई लेस देन 10, बिल्कुल है, आई को बढ़ाइए 6, आई 5 है, नहीं है, 6 को प्रिंट कर दीजिए, कर दिया। क्या फर्क आया, ध्यान से दीजिएगा। फिर वैसे ही आइए, फिर से आई इज लेस देन 10, 6 इज लेस देन 10, बिल्कुल सही है, 1 से बढ़ाइए तो आई 7 हो गया, 5 है, नहीं है, 7 को प्रिंट कर देगा। वैसे ही अब आप समझ रहे होंगे, 8 को प्रिंट कर देगा, 9 को प्रिंट कर देगा, और 10 को प्रिंट कर देगा। 10 को प्रिंट करना लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ जी बिल्कुल है, तो इक्वल टू का लगाया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 जब आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद जब ऊपर जाएगा कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है, बराबर है, तो 11 10 से छोटा नहीं है, तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर आप 10 तक ही कंटिन्यू करना चाहते थे तो यहाँ इक्वल टू हटा दीजिए, तो ये 10 तक ही जाएगा, 1 से लेकर 10 तक ही जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डिफरेंस आया ब्रेक में और कंटिन्यू में, तो ये डिफरेंस आया कि ब्रेक जैसे ही 5 पहुंचा, वो पूरा लूप डोमिनेट हो गया, यानी आगे पूरा कोई भी चीज एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। जबकि कंटिन्यू ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उसी इंस्टेंस के लिए, वही मैंने लिखा हुआ है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप ओनली फॉर द गिवन स्पेसिफिक इंस्टेंस। सिर्फ उसी इंस्टेंस के लिए आगे उसने कंटिन्यू नहीं किया, बाकी सबके लिए वो करता है काम को। दिस इज व्हाट कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यही सारी कहानी होती है ब्रेक की और कंटिन्यू की। अगर आपसे डिफरेंस पूछता है
तो अब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, डिफरेंस में दोनों का डेफिनेशन दे दीजिए, दोनों का एग्जांपल दे दीजिए और एग्जांपल को भी डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए कि देखिए भैया इसका आउटपुट ये आएगा और वो 5 पे जाते ही टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं और प्रैक्टिकली करने के लिए हम कोड ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं या टर्बो C++ जो मर्जी हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम जो है वो कोड ब्लॉक्स में लिख के रखा हुआ है और ये बिल्कुल वही सेम प्रोग्राम है जो भी मैंने आपको समझाया, जिसमें मैंने i को 0 से स्टार्ट किया है, 1 से बढ़ाया है लूप में आने के बाद, और जैसे ही i 5 हो जाता है मैं लूप को क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, अदरवाइज i की वैल्यू प्रिंट होते रहेगी। इसको चलिए रन करते हैं। तो रन करते ही देखिए क्या आंसर आता है, 1 2 3 और 4 आंसर आया और जैसे ही i 5 हुआ ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये तो काम हो गया ब्रेक का। अगर हम बात करें कंटिन्यू की, तो कंटिन्यू बस कंटिन्यू यहाँ लिख देते हैं ब्रेक के बदले, और अब जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट देखिए 1 2 3 4 आया। सिर्फ 5 के लिए उसने उस चीज़ को रोक दिया, आगे के लूप की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं होने दिया। 6 7 8 9 10 11 तक जो लूप चलना था वो लूप हमारा चला। तो ब्रेक ने जैसे ही ब्रेक इनकाउंटर हुआ पूरा लूप पर टर्मिनेट कर दिया, कंटिन्यू ने सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए लूप को रीस्टार्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।